बिहार में जहां नए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, आपको बता दें कि एनडीए सरकार में जहां एक और मांझी बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं, चाहे वो 10% कमीशन की बात हो या फिर एनडीए छोड़ने की बात हो, तो ऐसे में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पटना में उनका भव्य स्वागत भी किया गया, लेकिन नितिन नवीन के कार्यक्रम में कुछ अलग सा दृश्य भी देखने को मिला है और आरजेडी ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताएंगे कि जहां एक और नेता प्रतिपक्ष चुप्पी साधे बैठे हैं, तो उनकी तरफ से आरजेडी लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही है। आपको बता दें कि नितिन नवीन के कार्यक्रम और जनसभा के संबोधन के दौरान जो जनता है उनके जनसभा में दिखी नहीं, कुर्सियां पूरी तरीके से खाली दिखी। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां जीतन राम मांझी भी लगातार एनडीए का खुलासा कर रहे हैं, चाहे वो वोट प्रभावित को लेकर हो या फिर बातें करें 10% कमीशन को लेकर हो, जीतन राम मांझी भी साफ तौर पर यही कहते नजर आए हैं कि अगर उनको पता होता है कि उनके प्रत्याशी 1600 वोट से हार रहे हैं तो उनको वो जितवा देते। तो ये वोट चोरी का बड़ा सवाल जो तेजस्वी यादव करते नजर आए थे, वही मांझी ने खुलासा किया कि एनडीए सरकार वोट चोरी करती है। इसके बाद 10% कमीशन का जो जीतन राम मांझी का बयान था वो भी सामने आया कि सारे सांसद, सारे विधायक जो है वो 10% कमीशन लेते हैं। तो ऐसे में अब बड़ी तस्वीर सामने आई है। नितिन नवीन जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उनके जनसभा में पूरी कुर्सियां खाली दिखी और लोग जो है वो जाते भी नजर आए। कुछ लोगों को ये तक नहीं पता था कि नितिन नवीन है कौन। आपको बता दें कि आप कहेंगे कि ये जनसभा के शुरुआत की तस्वीर है या फिर अंतिम की तस्वीर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां नितिन नवीन मंच पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उसी दौरान की यह तस्वीर है, उसी समय की यह तस्वीर है, ना ही पहले की और ना ही जनसभा के खत्म होने की है। यह उसी दौरान की तस्वीर है जहां पर पूरी कुर्सियां पूरी तरीके से खाली है, जहां नितिन नवीन तेजस्वी यादव के विदेश घूमने पर घेर रहे थे, तेजस्वी यादव को घेर रहे थे कि कैसे विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जो जनता के बीच ना होकर विदेश घूम रहे हैं। और सही भी है, वो विदेश घूमते रहे, अनुपस्थित रहे, और एनडीए सरकार जो है हमेशा जनता के बीच रहती है, वो कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती है, ऐसा नितिन नवीन भी कहते नजर आए। लेकिन जहां नितिन नवीन का भव्य रोड शो, भव्य स्वागत किया गया, तो उनके ये जनसभा जो मिलर हाई स्कूल में किया गया, वहां पर पूरी तरीके से कुर्सियां खाली दिखी। जो बोला जा रहा था कि खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है, वो भीड़ भी उतनी नहीं दिखाई दी, बहुत कम लोग दिखाई दिए। और जो लोग भी थे तो कुछ लोग जानते नहीं थे कि आखिर नितिन नवीन है कौन। ऐसे में अगर आपको बता दें कि मंच पर सम्राट चौधरी मौजूद थे, विजय सिन्हा मौजूद थे और अलग अलग तस्वीर भी उस कार्यक्रम और रैली के दौरान नजर आई, जिसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक साथ तो नजर आए, लेकिन दोनों में भी अलग अलग तस्वीर सामने आई कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी दिखाते नजर आए कि उनका कद काफी बड़ा है और विजय सिन्हा के पहले साइड में खड़े थे, उसके बाद विजय सिन्हा को हटाकर आगे खड़े होते नजर आए। ये भी एनडीए के एनडीए की ही तस्वीर है। ऐसे में नितिन नवीन के कार्यक्रम में जो ये कुर्सियां खाली दिखी, इससे अब आरजेडी क्या कुछ कहती नजर आई है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा अपने आयोजनों में अब समर्थक तो क्या, कार्यकर्ता तक भी नहीं जुटा पा रही है। चुनाव बाद जनता ही नहीं, भाजपाई कार्यकर्ता भी खुद को भाजपा से ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा की गरीब जनता विरोधी बुलडोजर नीति से बहुत से भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज हैं। भाजपा की गरीब जनता विरोधी बुलडोजर नीति से भाजपा से कार्यकर्ता भी नाराज है, क्योंकि भाजपा की इस गरीब विरोधी मुहिम में कई भाजपा कार्यकर्ता के घर भी टूट रहे हैं। यह साफ तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराज है, गरीब लोग भी नाराज है, जनता भी नाराज है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां बिहार में सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन के दौरान कई लोगों के उनसे घर छीने गए, कई लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का भी घर तोड़ा
जोड़ा गया, जिसमें एक सीतामढ़ी का ही तस्वीर सामने आया था जो बीजेपी कार्यकर्ता के घर तोड़े गए। तो ऐसे में यही तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं कि अब ये कार्यकर्ता भी नहीं जुटा पा रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं के घर में बुलडोजर भी चलवा रहे हैं। क्या कुछ तमाम बातें थी, आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार खुलासे कर रहे हैं। जहां एक और नई सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, खुशी का माहौल है, तो वही कई अलग अलग तस्वीर तेजस्वी यादव ने साझा किया। और यही नहीं, जो भी तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं, उनका यह भी कहना है कि वो वोट चोरी को लेकर कहते नजर आए, वो भी अब बातें सामने आई। कमीशन को कहते लेकर नजर आए, वो भी बातें सामने आई। शराबबंदी पर उन्होंने कहा, वो भी सामने आई। और ऐसे में कुर्सियां खाली दी, क्योंकि कार्यकर्ता ही जो है अब बीजेपी के, वो अब सभा में मौजूद नहीं है। कई लोग, जनता को ये तक नहीं पता कि आखिर ये किसकी सभा है, किसका जन संबोधन है, क्या कुछ चल रहा है। और इसी वजह से अब बीजेपी पर फिर से तेजस्वी यादव ने बड़ा घेराव किया है। आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी की तरफ से यह लिखा गया और ये वीडियो भी दिखाया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।